और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। कुछ ही देर में ओम बिरला नामांकन दाखिल करने वाले हैं और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो सकता है। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है और राजनाथ सिंह ने एनडीए नेताओं के साथ एक बैठक की। वहीं राजनाथ सिंह की इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक अभी भी जारी है। स्पीकर पर सहमति बनाने की कोशिश है। सूत्रों का कहना है कि ये सहमति बन चुकी है। विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग पर अड़ा हुआ है। स्पीकर के लिए भी विपक्ष ने उम्मीदवार उतार दिया है। विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश होंगे। तो देखिए, अभी तक खबर ये आ रही थी कि शायद विपक्ष से सहमति बन सकती है स्पीकर पद को लेकर, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। राजनाथ सिंह तो लोकसभा स्पीकर पर अभी तक विपक्ष के साथ सहमति नहीं बन पाई है। राजनाथ सिंह इंडिया गठबंधन के साथ अभी भी मीटिंग कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक मीटिंग हुई थी एनडीए के साथ राजनाथ सिंह की, लेकिन अब उनकी मीटिंग विपक्ष के साथ जारी है। पहले माना जा रहा था कि शायद केंद्र सरकार की तरफ से एनडीए की तरफ से जो भी नाम प्रस्तावित किया जाएगा विपक्ष उस पर सहमति जताएगा, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं के सुरेश। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक यही माना जा रहा था कि सहमति बन गई, यानी कि अभी पेच फंसा हुआ है। लोकसभा स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ ही देर में एनडीए की तरफ से ओम बिरला नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और सबसे पहले आईपीसी 24 ने ही आपको बताया था कि संसद के नए सत्र का आगाज तो हो चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ा पेच फंसेगा वो लोकसभा स्पीकर को लेकर के ही फंस सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की ओम बिरला ने और उसके बाद माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सुनी। राहुल गांधी ने यही कहा है कि यदि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के पास जाता है तो हम स्पीकर पद के लिए सहमति जताएंगे, लेकिन अभी भी बातचीत चल रही है। राजनाथ सिंह इंडिया गठबंधन के साथ अभी बैठक कर रहे हैं। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। और देखिए, एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अभी तक ये माना जा रहा था कि शायद लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सहमति बन गई है। एक बैठक हुई, उसके बाद माना जा रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एनडीए और इंडिया गठबंधन की सहमति के साथ ही लोकसभा के स्पीकर पद का चयन होगा। लेकिन देखिए, पेच फंस गया है क्योंकि विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया और अब से कुछ ही देर में ओम बिरला भी नामांकन दाखिल करने वाले। ये बड़ा अपडेट है। अब से पहले यही माना जा रहा था, सूत्रों के हवाले से यही खबर थी कि शायद विपक्ष अपने तरफ से किसी भी उम्मीदवार को यहां पर ना उतारे, लेकिन अब माना जा रहा है कि ओम बिरला के सामने के सुरेश उन्हें सीधी टक्कर देंगे। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई है। के सुरेश है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और ओम बिरला ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। अब देखिए, अब पूरा यहां पर जो प्रोसेस होगा, वोटिंग का प्रोसेस होगा। इंडिया की ओर से सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं एनडीए की तरफ से ओम बिरला इस रेस में है। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है,
पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्पीकर पद पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि यदि डिप्टी स्पीकर पद हमारे पास होगा तो हम जरूर समर्थन करेंगे। माना जा रहा है कि अब डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के भी पेच फंस गया है। लोकसभा स्पीकर पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर कि स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई है पक्ष और विपक्ष के बीच में, और ऐसे में इंडिया की तरफ से के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं ओम बिरला ने भी इंडिया की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ओम बिरला की मुलाकात हुई और इससे पहले यह माना जा रहा था कि शायद दूसरी बार एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर पद को संभालेंगे ओम बिरला। सब कुछ यहां पर सहमति से हो जाएगा, लेकिन देखिए पेच फंस गया है। के सुरेश वर्सेस ओम बिरला के बीच अभी सीधी टक्कर रहेगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई सांसद शपथ लेंगे और लोकसभा स्पीकर के नाम पर पहले माना जा रहा था कि शायद सहमति बन जाएगी, लेकिन अब आप देखिए पेच फंस गया है और अब यहां पर चुनाव होगा, यानी कि पूरा अब वोटिंग प्रोसेस पर जाना होगा। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार से अब चुनाव होगा। सहमति से भी कई बार स्पीकर चुने जाते हैं, लेकिन यहां पर विपक्ष की तरफ से भी अब स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया गया है। पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई तो जाहिर सी बात है अब यहां पर वोटिंग प्रोसेस होगा। स्पीकर के लिए लोकसभा सांसद बहुमत पाने वाले प्रत्याशी को स्पीकर चुना जाएगा, यानी कि एक तरफ ओम बिरला और दूसरी तरफ के सुरेश, इनके बीच अब सीधा मुकाबला होने जा रहा है। आपको बता दें कोटा से सांसद है ओम बिरला। इससे पहले साल 2019 से 24 तक वो स्पीकर रह चुके हैं। माना जा रहा था कि वो भाजपा के पहले ऐसे सांसद बन जाएंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे, लेकिन देखिए पेच फंस गया है। इंडिया की तरफ से के सुरेश ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद मिलना चाहिए, यानी कि ना सिर्फ स्पीकर बल्कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के भी पेच फंस गया है। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि अब तक कॉल नहीं आया है। ये सब कुछ कहा है राहुल गांधी ने और आज वो सांसद पद की शपथ भी लेंगे। और देखिए इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर पद पर सहमति नहीं बन पाई है। एक तरफ ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से नामांकन दाखिल किया है तो वहीं दूसरी तरफ के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो पीएम मोदी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया है ओम बिरला ने। राजनाथ सिंह, अमित शाह और किरण रिजिजू भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। जब ओम बिरला नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो वहीं के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर लिया है। और अब सांसदों का बहुमत जिसे मिलेगा वही अब लोकसभा स्पीकर बनेगा। स्पीकर पद को लेकर माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में वोटिंग प्रोसेस की भी शुरुआत हो सकती है। तो लोकसभा स्पीकर को लेकर बेहद बड़ी खबर, पेच फंस गया है। और सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। राहुल सौमित्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल देखिए पेच फंस गया है। अभी तक माना जा रहा था कि एक बार फिर से ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर होंगे, लेकिन अब उन्हें यहां पर सीधी चुनौती के सुरेश की मिल रही है। अब आगे क्या होने वाला है? बहुमत का आंकड़ा जिसे मिलेगा वही लोकसभा स्पीकर बनेगा। पेच कहां फंस गया? ये बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं आकांक्षा कि जिसके पास बहुमत होगा लोकसभा का स्पीकर अब वही बनेगा। और ये अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जब लोकसभा स्पीकर के लिए आम चुनाव होने जा रहा है। चूंकि अब तक लोकसभा स्पीकर के लिए आम चुनाव की नौबत कभी कहीं नहीं आई, चूंकि ये बात आप भी जानती हैं कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना तो वो सत्ता पक्ष का होता है और ना ही विपक्ष का होता है, और वो वोटिंग भी तब करता है जब दोनों के बीच टाई की स्थिति हो जाए, यानी किसी मान लीजिए 250 पर विपक्ष या 250 पर सत्ता पक्ष, तब वो वोटिंग करता है, नहीं तो वोटिंग भी नहीं करता है। देखिए इसमें पेच कहां फंसा, तो आज राजनाथ सिंह ने सबसे पहले राहुल गांधी से बातचीत की, अखिलेश यादव से बातचीत की और विपक्ष के दूसरे दलों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये उम्मीदवार होंगे, आप लोग समर्थन कीजिए। तो राहुल गांधी की तरफ से जो मैं आपको बता रहा हूं एकदम पुख्ता बात बता रहा हूं, क्योंकि आज दिल्ली की जो मीडिया है उसने देश को कंफ्यूज करके रख दिया। उन्होंने बहुत गलत ब्रेक किया, लेकिन IBC 24 लगातार इस बात को डंके की चोट पर रखता है। जो ऑथेंटिक होता है हम वही बताते हैं।
तो सबसे पहले आकांक्षा ये बता दें, जब राहुल गांधी से बातचीत की राजनाथ सिंह की तरफ से, तो राहुल गांधी ने यही कहा है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए। तो डिप्टी स्पीकर का पद यानी मांगा गया। अभी आपने एक बाइट भी देखी, पीयूष गोयल से आपने बातचीत सुना। पीयूष गोयल ने भी कहा कि स्पीकर कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं होता, लेकिन आपकी मांग पर्टिकुलर डिप्टी स्पीकर के लिए आप मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांगा तो चुनाव होगा। अब इसीलिए जो सबसे सीनियर सदन में सदस्य हैं के सुरेश, जिसको प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए भी विपक्ष अड़ गया था, उनका कहना था कि वो 8 बार के सांसद हैं और आप 7 बार के सांसद को प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं। अब वो विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार हैं, ये आधिकारिक जानकारी है और IBC 24 सिर्फ आधिकारिक जानकारी ही अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। देखिए, आप सुबह से देखिए इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ओम बिरला, ये दोनों लोग नामांकन कर चुके हैं। आकांक्षा, आप भी जान रही हैं कि 12 बजे तक, यानी 12 बजे तक ही नामांकन आप कर सकते थे, तो दोनों ने नामांकन कर दिया है। ये आप एकदम नोट कर लीजिए और ये भी आप लिख लीजिए कि इस बार लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, इसमें देखिए दोनों तरफ से बात हुई है। भाई, सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप समर्थन दीजिए, तो विपक्ष ने कहा कि आप डिप्टी स्पीकर हमको दे दीजिए। अब दोनों नहीं मांग रहे हैं। अब पीयूष गोयल तो यहां कहते हैं कि भाई स्पीकर क्या कोई एक दल का होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब विपक्ष डिप्टी स्पीकर मांग रहा है तो उसके लिए दोनों बात आ जाती है। यानी कुल मिलाकर अभी की बड़ी खबर आकांक्षा ये है, और IBC 24 के हमारे दर्शक इस बात को जान लें कि स्पीकर के लिए चुनाव भारत में होने जा रहा है। बड़ी खबर है ये आकांक्षा। बिल्कुल राहुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ना सिर्फ स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर पद पर भी पेच फंस गया, क्योंकि विपक्ष राहुल गांधी यही कह रहे थे कि हमें डिप्टी स्पीकर पद आप दे दीजिए तो हम स्पीकर पद के लिए समर्थन जता देंगे। तो लेकिन अब डिप्टी स्पीकर पद पर भी सस्पेंस बरकरार है। उसके लिए अब कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं? देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि डिप्टी स्पीकर के लिए के सुरेश की तरह अभी स्पीकर के लिए नामांकन किया गया है, आप देख रही हैं। तो डिप्टी स्पीकर के लिए क्या स्थिति होती है ये तो अभी थोड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी जो सबसे पावरफुल पद होता है, आप भी जानती हैं लोकसभा में सबसे पावरफुल पद होता है वो स्पीकर का होता है। स्पीकर के लिए अभी तो चुनाव है, यानी अभी चुनाव स्पीकर के लिए होना है। डिप्टी स्पीकर तो इसके बाद की बात है कि देखिए के सुरेश को तो ही डिप्टी स्पीकर के लिए मांग रहे थे कि भैया आप हमें एक डिप्टी स्पीकर दे दीजिए। ठीक है, आम सहमति बन जाती है, लेकिन आप हमें डिप्टी स्पीकर दे दीजिए। लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए भी बात जब नहीं बनी तभी तो चुनाव होने जा रहा है। और देखिए, अपने दर्शकों को हम स्क्रीन पर चला रहे हैं जिससे वो आसानी से समझे भी कि स्पीकर के पास क्या क्या राइट होती है, क्या क्या अधिकार होता है। आपने देखा कि इसके पहले निलंबित करने का अधिकार, स्थगन प्रस्ताव, तमाम प्रस्ताव वो ला सकते हैं। तो आकांक्षा, थोड़ा सा इसमें अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि स्पीकर का चुनाव हमारे देश में होने जा रहा है। जबकि स्पीकर, ये आप भी जानती हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, ना तो सत्ता पक्ष का होता है और ना ही विपक्ष का होता है। उसको सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आम सहमति नहीं बनी। ये तो शुरुआत है आकांक्षा, आज दूसरा दिन है। सोचिए, इसी हालात में पूरे 5 साल सरकार चलानी है और चलना है, और दूसरे दिन में देखिए विवाद खड़ा हो गया। बिल्कुल राहुल, जिस दिन हमारे सामने नतीजे आए थे उसी दिन ये साफ हो गया था, जिस तरह से विपक्ष को सीट मिली थी, कि इस बार विपक्ष हर चाल मजबूती के साथ आगे रखेगा। और देखिए, इस बार स्पीकर को लेकर के जिस तरह से पेच फंसा है उसके अब रुझान भी मिलने लगे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण सखाजी भी यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में। वरुण जी, आप बताइए, देश में पहली बार होने वाला है कि जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए अब चुनाव होने वाला है। ओम बिरला ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, और कल जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के सबसे ज्यादा नाराजगी जता रहे थे के सुरेश, उन्होंने भी स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब क्या कुछ होने वाला है? राजनीति में एक नया समीकरण हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो के सुरेश वाला जो मामला है, सबसे पहले उसकी थोड़ी टेक्निकल चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। के सुरेश नो डाउट सबसे ज़्यादा बार सांसद रहे हैं। 1989 से वो अपना करियर शुरू करते हैं बतौर सांसद, लेकिन 98 का इलेक्शन और 2004 का इलेक्शन, 2 इलेक्शन वो लूज करते हैं। तो वो सांसद तो रहे, टाइम टेन्योर लंबा रहा, परंतु जब उनकी प्रोटेम स्पीकर के लिए भरथरी और तीसरे नंबर पर जो नाम था वो थे वीरेंद्र खटीक साहब। वीरेंद्र खटीक साहब भी 7 बार के सांसद हैं और लगातार सांसद हैं, और वो भी भरथरी साहब भी 7 बार के सांसद, लगातार सांसद। लेकिन के सुरेश तो रेस में ही नहीं आए।
क्यों? क्योंकि वो लगातार नहीं रहे, एक बात। दूसरी बात, टाइम टेन्योर को भी अगर कैच करते हैं, टाइम टेन्योर को भी अगर मान लीजिए जज करते हैं, तो वो भी उतना नहीं रहा पूरा, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर्स बैक हो गए। यानी 40 ईयर्स के इस टेन्योर में, 35 ईयर्स के इस टेन्योर में आप 6 ईयर्स माइनस हैं आपके, जबकि 7 बार के सांसद के पूरे 35 ईयर्स होते हैं लोकसभा के अंदर। तो ये हुआ। फिर 2 लोग बचे, भर्तृहरि साहब और वीरेंद्र खटीक साहब। अब वीरेंद्र खटीक साहब और भर्तृहरि दोनों बराबर थे, सिर्फ इसलिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि को बनाया गया क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी, 66। जब 2 लोग एक समान पद और गरिमा और प्रदर्शन और क्षमता के हों तो फिर उम्र पर फैसला होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज के मामले में किया जाता है। तो फिर उम्र जो थी वो 66 ईयर्स जो है भर्तृहरि साहब की और 65 ईयर्स जो है वीरेंद्र खटीक साहब की। ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरा, जो लोकसभा को लेकर के जो विपक्ष वहां कर रहा है, जो हो रहा है सदन के अंदर, ये पूरी जो राजनीति है, ये पूरी की पूरी एक देश को एक ऐसा संदेश देने की राजनीति है। विपक्ष ने इसको डिकोड किया है 2024 के रिजल्ट को कुछ इस तरह से। नंबर 1, संविधान को लेकर के जो उन्होंने नरेशन सेट करने की कोशिश की थी वो लोगों ने सब्सक्राइब किया, यानी लोगों ने उसको सपोर्ट किया। दूसरा जो उन्होंने इसको डिकोड किया वो ये कि मजबूत विपक्ष देश चाहता है। अब मजबूत विपक्ष का मतलब क्या? जो डे 1 से सरकार को घेरने की कोशिश करे, हर पल सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करे। बहुत क्रिस्टल क्लियर है, नाइदर डिप्टी स्पीकर नॉर स्पीकर, ये दोनों ही एनडीए, बहुत जो नंबर्स का गेम है, बहुत ही आसानी से ये दोनों ही पद हासिल कर सकते हैं। एक सौजन्यता जरूर ये हो सकती थी, जैसा कि विधानसभाओं में होता है आमतौर पर, कि स्पीकर का पद जो ले लिया जाता है सत्ता पक्ष के हाथ में ले लिया जाता है, और उपाध्यक्ष का जो पद होता है, डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है, विपक्ष को दे दिया जाता है। क्योंकि डिप्टी स्पीकर का जो संवैधानिक जो कुछ डेफिनेशन है वो बहुत नहीं है। जो सारे पावर्स हैं, जो डिस्क्रेशंस हैं, वो पावर, तो यानी कि वरुण जी, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि यदि आप हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए तो हम अपना समर्थन दे देंगे लोकसभा स्पीकर पद के लिए, यानी कि यहाँ पर बात नहीं बन पाई है। राजनाथ सिंह का जो दोबारा कॉल आ रहा था वो नहीं पहुंचा है, तभी के सुरेश जाकर के नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बिल्कुल, कॉल के मामले में तो खैर कांग्रेस जाने और बीजेपी जाने क्या हुआ होगा, लेकिन जो राहुल गांधी ने बताया है उसके मुताबिक कॉल पे बातचीत हुई होगी, जो भी हुआ होगा। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, डिस्क्रेशंस एंड पावर, डिस्क्रेशन एंड पावर की लड़ाई है। पावर तो है डिप्टी स्पीकर के पास, डिस्क्रेशंस नहीं है। डिस्क्रेशंस स्पीकर के पास ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें बहुत सारा ग्रे एरिया होता है, उसमें डिप्टी स्पीकर बहैसियत डिप्टी स्पीकर नहीं कर सकता, तो उसका उस पद का बहुत महत्व नहीं रहता। लेकिन एक महत्व है, मान लीजिए प्रोसीडिंग चल रही है, तो प्रोसीडिंग में जो टर्न्स हैं, लोगों के बोलने के क्रम हैं, उनमें वो निर्णय कर सकते हैं। विषय पर कितना खींचना है इस पे निर्णय कर सकते हैं। वोटिंग जैसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर नहीं बैठता। जब सरकार की साख लगती है, डिप्टी स्पीकर नहीं बैठता, चाहे वो सरकार का ही क्यों ना हो, स्पीकर ही बैठता है। बड़े मसलों पर, बड़े बिल पास होने होते स्पीकर ही होता है। डिप्टी स्पीकर बेसिक जो है सदन को, बेसिक मूलभूत से सदन को चलाने की कोशिश करता है। विपक्ष ये चाहता है किसी भी तरह से हमारा एक स्पीकर वाले जोन में भी, ये इस वाले जोन में अध्यक्ष एक पावर हो। राहुल सौमित्र का अपडेट दे रहे हैं, राहुल बताइए। चूंकि IBC 24 हमेशा से अपने दर्शकों को पहले खबर देता है, और आज भी हमने बताया कि आम सहमति नहीं बनी। ये IBC 24 ने ही आपको बताया था कि आम सहमति नहीं बनी, और अब हम ये बता रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए मतदान होगा। ये बड़ी खबर आ गई है। वरुण जी देखिए, एक सवाल मेरा भी आपसे है कि जब स्पीकर के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये मान गए, चूंकि अखिलेश यादव देश का तीसरे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने तो आप ही बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर बहुत बड़ा पद नहीं होता है, तो इन्होंने तो डिप्टी स्पीकर पद की बात मानी। तो ऐसे में चुनाव हुआ स्पीकर के लिए, तो सत्ता पक्ष भी तो इसके लिए जिम्मेदार है ना, स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल है। लेकिन देखिए, इसमें 2 बात समझिए आप। जब फ्रैक्चर्ड मेजोरिटी होती है, जब सुपर मेजोरिटी नहीं होती, क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, फ्रैक्चर्ड जो अभिमत आता है, उसमें ये रिस्क रहती है कि डेप्यूटी स्पीकर ऐसा नहीं है, उसके पास डिस्क्रेशंस नहीं है, और जो प्रीमियर पावर्स हैं वो नहीं है, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी तो है ना उसके पास। तो मोदी सरकार कोई ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि फ्रैक्चर्ड है वो, उसके पास सुपर मेजोरिटी नहीं है, क्लियर मेजोरिटी नहीं है, इसलिए उसको डे टू डे में भी ऐसे पुख्ता पैबंद लगा के रखने पड़ेंगे जहां कोई बहुत महत्वपूर्ण मसले पर कोई चीज ना हो। आपको मैं पीछे ले चलता हूं, 1999 में जाइए। उस समय गिरधर गमांग जो थे
वो सदन के सदस्य थे, साइमल्टेनियसली वो मुख्यमंत्री थे। जीएमसी बालियोगी स्पीकर थे। जीएमसी बालियोगी के पास ये डिस्क्रेशन था कि वो चाहे तो गिरधर गमांग की वोट ना कराएं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके थे ओडिशा के, तो उनको वो ड्रॉप कर सकते थे। परंतु जीएमसी बालियोगी ने अपने डिस्क्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया, उनको वोट करने दिया और एक वोट से, ओनली 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। वो क्यों हुआ था? अब वो कौन थे जीएमसी बालियोगी? जीएमसी बालियोगी टीडीपी से आते थे और वहां पर जो सरकार थी वो फ्रैक्चर्ड, पूरी तरह फ्रैक्चर्ड उसकी मेजोरिटी थी। तो ये सारी स्थितियां बनती हैं जब सदन का संचालन करना होता है और काम करना होता है, तो हर पैबंद पर, हर जगह पर, हर उसको कसना होता है। ये पूरी रणनीति इस समय मोदी की दिखाई दे रही है, बीजेपी की दिखाई दे रही है। अब रही बात विपक्ष की, विपक्ष ये बहुत अच्छे से जानता है और देश भी जानता है कि स्पीकर का पद नहीं मिल सकता विपक्ष को, ये बहुत क्लैरिटी है। तो उसमें तो आप नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। नेगोशिएशन हो सकता था डिप्टी स्पीकर में, तो डिप्टी स्पीकर में भी नेगोशिएशन तब हो सकता था जबकि थोड़ा बहुत कहीं कोई ग्रे एरिया होता। इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं। 60 सीटों का अंतर है दोनों के बीच में, गठबंधनों की बात करें तो 60 सीट कम नहीं होती, कहां से डिप्टी स्पीकर लेके आएंगे आप? तो नेगोशिएशन किस बात का है? ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसमें, राहुल। तो लेकिन एक बात ये भी है ना आकांक्षा जी, सोचिए कि जब से हमारे देश में चुनाव हो रहा है और 2024 तक ये पहली बार है कि जब स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है, कम से कम ये तो एक बड़ा मैसेज गया कि स्पीकर के लिए यहाँ पे चुनाव हो रहा है। और इसमें वरुण जी आप भी जानते हैं इस बात को अच्छे से और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि स्पीकर ना तो सत्ता पक्ष का होता है और ना विपक्ष का होता है, लेकिन इसके लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव स्वाभाविक, अगर चुनाव की व्यवस्था है तो चुनाव हो सकता है सर। ये बात सही है कि 70-75 साल में ये चुनाव नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है, लेकिन चुनाव हो सकता है। ऐसा नहीं है चुनाव हो ही नहीं सकता, इसमें अनहोनी जैसी स्थिति नहीं है। इसलिए ये इसको इस तरह से ना इंटरप्रेट करके ये करना चाहिए कि चुनाव की नौबत क्यों आई, एक कंसेंसस बनना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कंसेंसस बने कैसे? ना तो विपक्ष इसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ना सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो हर चीज पर टग एंड वार हो रहा है, पावर प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर जो पावरफुल होगा। और वरुण जी, और आज देखिए 18वीं लोकसभा सत्र का दूसरा दिन है और जैसे कि आप कह रहे टग एंड वॉर हो रहा है और पूरी जो यहाँ पर लड़ाई है शक्ति के केंद्र की ही है और आज उसकी देखिए एक झलक हमें दिख गई है और आने वाले दिनों में पूरी पिक्चर साफ भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, और न्यूज रूम से हमारे साथ राहुल सौमित्र भी जुड़े थे हमारे साथ जुड़ने के लिए।